इज़ आल्सो गुड वर्कर। जैसे आपका यही है, आप 522 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। 5000 वर्ष के बाद उद्घाटन हो रहा है। तो दिवाली तो अब आनी असली, अगर देखा जाए ना सर, कुछ चीज़ ऐसा इन्होंने डिसाइड किया जो बहुत सदियों से पुराना था। जम्मू कश्मीर वाला ले लियो, तलाक वाला दे दिए, जिसको एक अपर हॉल पब्लिक के लिए। इट इज़ नॉट पार्टिकुलरली ऑफ द बीजेपी एंड दे आर ए बेनिफिटेड ऑल द पीपल एंड ऑल द कंट्री। एंड कुछ ऐसा। क्या नाम हो? सर मेरा मिस्टर चौहान, यूएस चौहान। चौहान। अच्छा चौहान जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं बेसिकली हिमाचल से। हिमाचल से। हाँ जी, हाँ जी। तो चौहान जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? देखो सर, प्रधानमंत्री तो एट प्रेजेंट जो है तकरीबन सबकी ओपिनियन में ये है थ्रू आउट, बट आफ्टर इलेक्शन वोटर का अलग है। पर अब सबका जो ओपिनियन है थ्रू आउट 28 स्टेट में, एंड 75% दे आर प्रेजेंट ऑफ द मिस्टर दैट पर्सन मोदी। दे आर सिलेक्टेड बाय द 24 में सिलेक्टेड बाय द पब्लिक, बट दे आर नॉट कंपटीशन and opposite party in this seriously, this candidate opposite they are very poor। और then to जो अब्र हॉल जो बहुत सदियों से पुराना था, जम्मू कश्मीर वाला ले लियो, तलाक वाला दे दिए, जिसको एक अपर हॉल पब्लिक के लिए। इट इज़ नॉट पार्टिकुलरली ऑफ द बीजेपी एंड दे आर ए बेनिफिटेड ऑल द पीपल एंड ऑल द कंट्री। एंड कुछ ऐसा डिसाइड किया इन्होंने जो सबके दिल में बस गए हैं। अदरवाइज आप भैया ये बताओ, जो अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो गलतियां तो होती रहती हैं, है ना। जो जितना आपके पास पावर होगी उतनी मिस्टेक्स भी होती रहती हैं। एंड इट इज़ नॉट टू गॉड, वो भगवान नहीं है, वो हमारी तरह पब्लिक मानदा है, हमने चुना हुआ है। पर बट एंड मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं ये सियासत संबंध रखता हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा का, और मैं पब्लिक स्कूल का ये अपने वहाँ का एक अध्यक्ष भी हूँ, और साथ में अब लॉयर तो मैंने बोल ही दिया, हम किसी के नहीं होते, हम तो पब्लिक के होते। पब्लिक के हो? हाँ, पब्लिक। मोदी जी की अगर हम कामों की बात करें, 10 सालों को प्रधानमंत्री रहते हुए सेवा करते हुए देश की हो गई, तो जनता कैसे उनको कामों को देखती है? एज अ जनता, आप भी जनता में आते हैं, तो आप उनके कामों को कैसा देखते हैं? क्या वो देश हित में रहे या देश हित के खिलाफ रहे? डिसाइड हुए एंड जनरल, they are not particularly, it is also journal of the throughout India, they are favorable this Monday and continue 10 years। जो भी ओल्ड जो फैसला था ना, पुराना वाला था ना, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तलाक वाला देखो आप, जो एक बहुत पुराने थे। बाकी आप तो ये कि हर व्यक्ति काम तो कर नहीं सकता। अब आप देखो, मैं किसानों के हल थोड़ी नहीं लगाएंगे मेरी जगह पर, आप चैनल पर, वो चैनल पर थोड़ी नहीं आएंगे आप करने के लिए। जो उनके करने का था, इट इज आल्सो गुड डिसाइड ऑफ द ऑन बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, और बट आफ्टर दैट द डिसाइड ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट इज पब्लिक, पब्लिक गवर्नमेंट, इट इज आल्सो फाइनल टॉक्स। ओके नाउ। तो मतलब अभी कांग्रेस वाले एक आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 24 में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अगर देश की जनता अपना भला चाहती है, देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। ऐसा सर, जब भी हमेशा इलेक्शन लड़ना है, अगर हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कंपटीशन किस चीज़ का? जस्ट नाउ यू आर आल्सो बीजेपी, आई एम आल्सो कांग्रेस। आप अब कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं बीजेपी के खिलाफ, तो सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। कंपटीशन इट इज़ आल्सो कंटिन्यू और अगेंस्ट और दी फर्स्ट अपोजिट पार्टी। हमेशा बोलते रहते हैं, बोलना भी चाहिए, उनका हक है, क्योंकि आदमी का अधिकार है, सबका है ना जी। पर बट ये ना सर, ये मेन चीज़ नहीं आ रहा। आप ये बताओ, अब इस संसद में हंगामा हुआ, अब आप बताओ, अगर इतना बड़ा संसद में जो हंगामा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप मुझे पूछ रहे हैं, अब उसमें क्वेश्चन कर दिया हम नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ कि जी बेरोजगार था। इट इज़ आल्सो आप 300 करोड़ नहीं, मैं इट इज नॉट पार्टिकुलर, मैंने पार्टिकुलर नहीं बोला कि जो लड़के संसद के अंदर आए, नहीं, वो आप बोल रहे हैं, मैं तो बोला नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी बोली ना, कांग्रेस पार्टी ऑल द कैंडिडेट, इट इज नॉट पार्टिकुलर ऑफ द नेम्स। अब उन्होंने बोल दिया आप 300 करोड़ है, कम से कम 150 करोड़ तो युवा हो गए हिंदुस्तान में, क्या बाकी रोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है क्या वो, है ना। पर इट इज़ नॉट सेपरेट इशू। अब बात मानो मैं यहाँ हूँ, मेरे आप दोस्त है, आप बोलेंगे यार ये काम करना है ना, तो कुछ ना कुछ एलिगेशन तो लगाना पड़ेगा सर। और इट इज़ आल्सो जनरल टॉक कर रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट पार्टिकुलर अगेंस्ट वगैरह। अब आप ये बोलते कि 5 ही आदमी हिंदुस्तान में बेरोजगार है या 7 ही आदमी बेरोजगार है, ये तो एक अंडरस्टूड मान जाए यार, अंडरस्टूड समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। हिंदुस्तान में 5 आदमी बेरोजगार नहीं हो सकते।
हिंदुस्तान में कम से कम 1.5 करोड़ नौजवान जो है ना बेरोजगार है। एक जनरल बात करनी चाहिए थी ना, ओवरऑल वगैरह। ये सर ऐसा है ना, जब भी कंपटीशन होता है, इफ़ यू डोंट माइंड वगैरह, एक दूसरे के खिलाफ बोलना ही पड़ता है, वोट कैसे देंगे। अब मैं कांग्रेस से मैं बोलूँगा मोदी बहुत अच्छा है, बोलेंगे आप क्यों खड़े उसके अगेंस्ट में, स्वर समझ से प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते हो। ये चीज़ देखने वाला ना। जो 28 दल एक साथ में आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 28 दल एक साथ में आए वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं सब लोग साथ में। इट इज़ ए राइट। आई एम वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट प्रेसिडेंट जिन्होंने 28 आदमियों को इकट्ठा तो किया। आज तो किसी ने भी प्रधानमंत्री में 28 पार्टियों को इकट्ठा नहीं किया। मैं बोलता हूँ तो शक्तिशाली है। अब आप पहलवान हैं, मैं भी पहलवान हूँ। अब आपके साथ 7 आदमी लड़ता है, मैं लड़ नहीं सकता, इट मीन्स आई एम वीक। अब इकट्ठा करना जो है ना भाई जी से तो जनरल पार्टी है। अब हम तो लॉयर हैं, तो भाई टू फ्रैंक में हम तो हर चीज़ पॉइंट से पकड़ेंगे कि आप ये बताओ जब ये इकट्ठे हो रहे क्यों हो रहे, क्योंकि एक पार्टी में किसी में शक्ति नहीं मोदी को हराने की। तो क्या लग रहा है 24 का चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव में ये है जो मैंने 4-5 जनरल बात बोले, अभी सबका जो है, जो कांग्रेसी भी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, बट पार्टी में है ना नमक हराम तो बन नहीं सकते, पार्टी का झंडा तो चढ़ाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कोई भी जाति है जो बोलते हैं मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एंड आप बताओ 25% एंड 50% दे आर लाइकली दिस प्रेजेंट प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ओवरऑल कंट्री। हाँ, बाकी विपक्ष वाला तो सर बोलेगा। अगर मैं कांग्रेस में हूँ, आप बीजेपी में, मैं आपके खिलाफ में बोलूँगा वो चोर है, डकैत है, पार्टी ऐसी तैसी, व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे वोट कौन देगा? विपक्ष। मोदी जी ने जो विकास किया वो हिंदू मुस्लिम का विकास किया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को भड़काने का विकास किया। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब बात बताऊँ, यहाँ मैं मुसलमान हूँ, भाई हिंदू है, तो ये हमारे को लड़ाएगा कौन? जो अपनी रोटी के अपने बेनिफिट के लिए। इट इज़ नॉट टू, अरे इतना बड़ा आदमी है, वो हमारे नागरिक है, हिंदुस्तान के नागरिक है वो लोग भी, वो इंसान नहीं है। जब से लेकर 1947 आज़ाद हुआ तब से लेकर हर जाति के इंसान यहाँ रह रहे हैं। ये क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि भाई ये जो आरएसएस वाला है, ये बीजेपी वाला है, ये उनको नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? आप ये बोलते हैं मोदी ने सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले, अब क्या ना उसने योगी ने बीजेपी वालों को अंदर कर दिया, जो करप्ट है उनको सबको अंदर कर दिया। अभी 2 MLA को उनको सज़ा हो गई, तो सबको हक। देखो सर, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, ये इलेक्शन का स्टैंड है। इलेक्शन में अब वोट नहीं मांगेंगे हम किसी से, इनसे नहीं मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे, तो इट इज़ नॉट वोटर माई, है ना। वोटर के जब हम अगेंस्ट नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री के खातिर, तो हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि शुभकामनाएं आपके लिए भी, नए साल की भी, क्लोजिंग की भी, और कमिंग टू प्रेसिडेंट दिस मैन हियर। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 146 सांसद जो संसद भवन से निष्कासित किए गए, सस्पेंड किए गए, उन सांसदों को लेके राहुल गांधी का बयान है कि बेरोजगारी, महंगाई को लेके भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी बात नहीं करना चाहते। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर रहे हैं सदन से। बिल्कुल राइट। अब आप किसको किया? MP को निकाला ना, लेमन कम लिखा। बेरोजगार है कोई? MP बेरोजगार है क्या? आप ये बताओ, 6 महीने के बाद MP MLA की तनख्वाह बढ़ जाती है। हम सारी उम्र भर नौकरी कर रहे हो, हमारे को वही 6,000 आदमी मिल रहे, 10 साल के बाद वो वही मिल रहे, और हम पढ़े लिखे कंपटीशन में आ रहे हैं। एक MLA अनपढ़ करके 6 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है उसको। आप कहाँ से बेरोजगार हुए? हाँ, उतना नहीं, पोस्ट नहीं होती सर, इट इज़ नॉट काउंटिंग ऑफ द पोस्ट। इनका सैलरी डिवाइड होता है। इट इज, आपको मैं रोक रहा हूँ, आपको एक्चुअली पता नहीं है, इनकी पोस्ट नहीं होती। ये स्केल होता है राज्यसभा का, सुनो, राज्यसभा, MP का, एंड MLA का, एंड मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, एंड राष्ट्रपति का। इट इज़ आल्सो स्टेट बाय स्टेट इन सैलरी। प्रमोशन नहीं होता उनका, वो सैलरी को रिवाइज करते हैं। हाँ, पर वो उसका स्टेटस चेंज नहीं होता। MP रहेगा, पर उसकी तनख्वाह जो रिवाइज हो जाएगी। कोई हम नहीं, जैसे बात मानो मैं ST हूँ, क्या ना IAS अफसर हूँ, कल को मैं चीफ सेक्रेटरी बन जाता हूँ, तो मेरी तो इंक्लूडिंग मिलेगी ना तनख्वाह, उनको नहीं मिलता सर। उनको ऐसा होता है ना कि अगर एक पोस्ट पे आज हैं, कल वो दूसरी पोस्ट पे गए, तो इस पोस्ट की भी सैलरी मिलेगी, अगली पोस्ट की भी मिलेगी। राज्यपाल बनता है, या डिप्टी CM बनता है, या उपराष्ट्रपति बनता है, जो उपराष्ट्रपति की, जो प्रधानमंत्री की जो भी सैलरी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर एज MP वही मिलेगा जो पहले का है। ये आप ये बताओ सर, अब उन्होंने, आप बताओ, एक देखो, मैं ये पार्टिकुलर, मुझे भी फील हो रहा है चीज़ का, ये कितनी जगह उपराष्ट्रपति है, उनकी एक नकल करना,
हमारे लिए शेम है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आज तक कभी नहीं हुआ। आपके पिताजी है ना, आपके दादाजी भी हो गए, जब वो बूढ़े हो जाएंगे क्या आप उनके नखरे उतारेंगे? ये तो एक गॉड गिफ्ट है भैया, किसी को अच्छी परसेंटेज किसी को नॉन पर ओनली फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द चेयर। वो उपराष्ट्रपति है हिंदुस्तान के और उनको क्या बना दिया कुबड़ा से, ये कोई बात बनने वाले? नकल जब वो कर रहे थे, जो टीएमसी के सांसद उनकी नकल कर रहे थे, उसका वीडियो कैप्चर करते हुए राहुल गांधी देखे जाते हैं, उसका वीडियो वो हंस हंस के कैप्चर कर रहे हैं। करना ही था, क्योंकि जो 28 पार्टी इकट्ठी है तो एक ही तो है वो एनडीए जो बनाया हुआ। किस चीज़ का एनडीए? अगर वो हंसेंगे नहीं तो एनडीए किस चीज़ का? आप जितने भी पार्टियां इकट्ठी हुई, ये एक उनको इकट्ठा चलना ही पड़ेगा। अभी आप ठहरो, धीरे धीरे। पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसको घोषित कर दिया? पता था किसको खड़के भी खड़ा करना था? किसी को पता? गांधी परिवार बाहर हो गया ना, क्यों हुआ? ये क्या पॉलिसी, किसकी पॉलिसी है ये? आप ये बताओ, ममता बनर्जी ने उसका क्या नाम है, उसका नाम घोषित कर दिया। इट इज़ आज ए वेरी कैपिटल टॉक्स। क्यों हो गया? क्यों? राहुल का क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का क्यों नहीं किया? उसको क्यों कर दिया? कारण क्या? ये सरल लीडर एंड वकील बाहर दो होते, अंदर एक ही होते। वकील साहब, आपने अपना पेशा भी बता दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक एज वकील नहीं बोलना, ठीक है, एज अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष हूँ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, एक आखिरी सवाल लेना चाह रहा हूँ। क्या 28 दल मिलके प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो चुनाव जीत सकते हैं 2024 का? इट इज़ कमिंग टू डिसाइड ऑफ दी क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं नाम भूल गया बाद में। उनको जो दिया टिकट दिया जाएगा, अगर टिकट उनको रिलायंस में होते हैं, बात मानो एक जगह से वो होगा तो फिर भी वो कंपटीशन लायक नहीं, पर फिर भी 50-50 या मतलब 75 अपर रहेगा ये, और फिर भी हो जाएगा। अगर रिलायंस का इनका भी हिसाब किताब भी नहीं हुआ तो जब भी बैठक होती है तो कोई सीट शेयरिंग को लेके बात होती है, लेकिन वो बात कंफर्म नहीं हो पा रही है, वो बात क्लियर नहीं हो पा रही है, किसको कितनी सीटें कहाँ से मिल रही हैं, कौन कहाँ से लड़ रहा है। मैं एक तो आई एम वेरी हैप्पी, आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले बोल नहीं सका, आप ये बताओ कितने बार इन्होंने प्रधानमंत्री पहले घोषित कर दिया? नीतीश को क्या था, कर करने कभी अपना दिल्ली वाला भी बन सकता है, कोई भी कर सकता है। जिनका मुख्य कोई नहीं हो ना सर, जिनके एक सलाह नहीं हो, वो कंपटीशन में क्या लड़ेंगे, है ना? हाँ, खड़ा होना पड़ता, हम कंपटीशन में खड़े, 28 पार्टी है हमारी, पर बट अभी हमारे का डिसाइड नहीं है कि भाई किधर गाड़ी जाते हैं, पर अभी भी थोड़ा पर जो इशारा है इसी को, जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है। ओके ना? बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी और मुबारक हो।